आपदाए होर्मुज़ की बंदिश से मुतासर ममालिक अमरीका के साथ मिलकर जंगी बहरी जहाज़ भेजेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक इस इलाके में अपने जहाज़ भेजेंगे। किसी न किसी तरह हम जल्द ही आपदाए होर्मुज़ खुला, महफूज और आज़ाद बना देंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा है कि हम पहले ही ईरान की फ़ौजी सलाहियत का 100% तबाह कर चुके हैं। अमरीका साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा, ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को मुसलसल तबाह करता रहेगा। आपदाए हुर्मुज़ खुली है मगर दुश्मन ममालिक के ऑयल टैंकर्स को गुजरने नहीं देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक ऐलान, कहा कि ईरान पर तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान खित्ते में अमरीकी कंपनियों की तनसीबात को निशाना बनाएगा। ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज़ को अब नए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। तुर्किया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के 15 बहरी जहाज़ खित्ते में मौजूद हैं। उधर फ्रांस और इटली के ईरान के साथ अब नए हुर्मुज़ के जरिए जहाज़ों की महफूज गुजरगाह के लिए मुज़ाकरा। ज़राए के मुताबिक ये यूरोपीय, एशियाई और खलीजी ममालिक के साथ टैंकरों की हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ों की तैनाती पर भी मुशावरत जारी है। फ्रांस की अब नए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश। जंग में 15 रोज़ गुजरने के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। अवामी खिदमत में कोई बड़ा तातुल नहीं आया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि अवाम के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से भी ज़्यादा बेहतर तामीर करेंगे। ईरानी अवाम के ताउन से मुश्किल हालात पर काबू पा लेंगे। इसराइल का ईरान में 400 फ़ज़ाई हमले करने का दावा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान में 200 से ज़ायद मुकामात पर हमले किए गए। हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और इसलाह डिपो तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर अस्फहान में फैक्ट्री पर अमरीकी और इसराइली हमले में 15 अफराद शहीद। हमले के वक्त फैक्ट्री अमला मौजूद था। 15 अफराद शहीद और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी हदाफ और इसराइल पर वार। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के कंपाउंड पर हेलीकॉप्टर, हेलीपैड पर मिसाइल हमले। ईरान का अमरीकी सफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। मुतअद्दिद मुकामात पर आग लग गई। इसराइली शहर शोहाम में मिसाइल हमले। सिहूनी रियासत के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की इतला। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। बहरीन की तरफ से ईरान पर जवाबी मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। सऊदी एयरबेस पर ईरानी हमलों से 5 अमरीकी जंगी तैयारे मुतासर होने का इंकशाफ हुआ। जनूबी लबनान में सख्त सेहत मराकज़ पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद। अमरीका ने B-2 बमबार तैयारे ईरान की तरफ भेज दिए। मशरिक़ वस्ता में 5000 फौजी तैनात करने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों ने हमले के लिए मिशन शुरू कर दिया। हमलों का हदफ ईरान के मुस्तकबिल में दोबारा ताकत हासिल करने की सलाहियत ख़त्म करना है। अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट के मुताबिक 5000 मेरीन्स और नेवी एहलकारों के साथ कई जंगी बहरी जहाज़ तैनात हो सकते हैं। अमरीकी मुशीर का डोनाल्ड ट्रंप को फातह का ऐलान करके ईरान से निकल जाने का मशवरा। वाइट हाउस के AI मुशीर डेविड ने कहा कि जंग को मजीद बढ़ाना तबाहकुन नताइज पैदा कर सकता है और अमरीका को एक लंबी जंग में फंसा सकता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरानी रद्द-ए-अमल का दुरुस्त अंदाज में अंदाज़ा नहीं लगा सकती। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को मशरिक़ वस्ता के लिए खतरा करार दे दिया। मोहम्मद बाकिर ने कहा कि अमरीकी फौजी अड्डे किसी की हिफाजत नहीं बल्कि खित्ते के लिए खतरा है। अमरीका इसराइल के लिए खित्ते के इत्तेहादियों को कुर्बान करा है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में नेतन्याहू ने धोखा दिया।
ईरान में दर्जनों अफराद दुश्मन को मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। ईरानी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस ने तेहरान में 25 और हमदान में 8 अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफतार पर में फौजी और सिक्योरिटी मुकामात की तस्वीर और मालूमात दुश्मन को भेजने का इल्ज़ाम। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक 81 अफराद दुश्मन मीडिया और बैरूनी ताकतों के लिए अंदरूनी मालूमात शेयर करने पर गिरफ्तार हो चुके हैं। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को फ़ौरन इराक छोड़ने की हिदायत कर दी। कहा कि अमरीकी शहरियों को फ़ौरन इराक छोड़ देना चाहिए। ईरान से मुंसलिक मिलिशियाई ग्रुप्स की तरफ से खतरात बढ़ रहे हैं। कफायत शारी से हासिल रकम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम कीमतों के असरात और हुकूमती बचत इकदाम का जायजा लिया गया। सरकारी और खुद मुख्तार इदारों में तनख्वाह में मरहलावार कटौती होगी। इजलास में नई गाड़ियों की खरीदारी और बैरूनी दौरों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकारी ऑफिसर वज़राए मुमलिकत और मावन खुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। कराची में पोर्ट कासिम पर ऑयल बरदार जहाज़ों की आमद। एक और बहरी जहाज़ टर्मिनल पर लंगर अंदाज। जहाज़ 55,101 मैट्रिक टन गैस और ऑयल लेकर पहुंचा। दूसरा ऑयल टैंकर भी पोर्ट कासिम की हदूद में दाखिल। रावलपिंडी और दीगर शहरों में मेट्रो बस के मुसाफिरों के लिए किरायों में इजाफा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम BRT लाइन्स और पाकिस्तान मेट्रो बस के किरायों में 10 रुपये इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में रेड मेट्रो बस का किराया 40 रुपये मुकर्रर। ग्रीन ट्रांसपोर्ट कार्ड रखने वाले मुसाफिर सिर्फ 25 रुपये में सफ़र कर सकेंगे। नए किरायों का इतलाक 26 मार्च से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी शहरी इलाकों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। अफगान तालिबान नासिर की जानब से पाकिस्तान में ड्रोन हमले काबिल मजम्मत करार। कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश सुर्ख लकीर अबूर करना है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह न देने के वादों से फिर गई। पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत के नेविगेशन सैटेलाइट निज़ाम को बड़ा धचका। अहम सैटेलाइट की खराबी के बाद निज़ाम बुरी तरह मुतासर। फ़ज़ा और समुद्र के बाद खला में भी भारत को नाकामी का सामना। भारतीय मीडिया के मुताबिक निज़ाम का एक अहम सैटेलाइट का एटमी क्लिक अचानक बंद हो गया है, जिसके बाद नेविगेशन सिस्टम मतलूबा ऑपरेशनल हद से नीचे आ गया और कारकर्दगी मुतासर हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं कि मुसाफिरों को सरकारी मुकर्ररा किरायों पर महफूज और सहल सफ़र की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना और बगैर इजाज़त किरायों में इजाफा रोकना मुत्तलिका इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर किरायों की कार्रवाई की रिपोर्ट महकमा को अरसाल की जाए।